प्रदेश में यूसीसी को लागू होना चाहिए? जी, लागू होना चाहिए। दरअसल ऐसा है कि मैं जिला अधिवक्ता संघ से अधिवक्ता मुंशी हूँ, तो जो मेरी समझ में आता है, जो मैं रोज़ देखता हूँ अदालत में, न्यायालय में, जो देखता हूँ, जो लोग आते हैं बेचारे पीड़ित परेशान महिलाएं आती हैं और बेचारी बहुत भटकती सब रहती हैं और आए दिन उनको परेशान किया जाता है, बार बार आती हैं, फिर उनको तलाक हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो बहुत सी चीज़ें हैं। तो ऐसा जब से ये लोगों में सुनने में आया है, महिलाओं में, कि ये पूरे देश का कानून एक हो जाएगा और जो कुछ होगा न्यायालय ही करेगी, तो इससे लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है और महिलाएं बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। हम कई लोगों से ऐसा हमने बात किया कि आप इससे खुश हैं, जो क्योंकि मैं अदालत में रहता हूं, तो महिलाएं हमारे पास भी क्लाइंट हैं। हमें अक्सर जो है हमारे पास अल्पसंख्यक लोग ही आते हैं और ये सब चीज़ें अल्पसंख्यक लोगों में ज़्यादा ये सब चीज़ें मतलब फैली हुई हैं। तो वही लोगों से मैंने पूछा तो वो लोग हकीकत में बहुत खुश हैं, इतना प्रसन्न है कि कहते हैं कि हाँ, मोदी जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। जो आगे जो हम सब लोग जो कर रही हैं हम लोगों के लिए, जैसे कि सारी योजनाएं जो हम लोगों के नाम दे रही हैं, हमारे पति, हमारे हस्बैंड, हमारे देवर, हमारे जेठ, हमारे ससुर, ये सब लोग जो थे ये हमको एक बहुत निचली नज़र से, बहुत हीन नज़र से देखते थे, वो नहीं देख सकेंगे, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो मैं भी उनकी राय के अनुसार मैं भी ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कानून है, ये होना चाहिए और इससे लोगों का ही नहीं पूरे विश्व का, पूरे भारत का, पूरे जन का कल्याण होगा। मोदी जी की बहुत अच्छी पहल है ये। मीनू गुप्ता, महिला उद्योग व्यापार मंडल की जिला अध्यक्षा। जो यूसीसी लागू, उसके मैं पूर्ण समर्थन में हूँ, क्योंकि जो शरीयत के कानून थे वो बहुत ही गलत थे और इससे जो है सब लोगों को समान जो है नागरिकता मिलनी चाहिए। जो भी कानून है सब समान होने चाहिए हम सब लोगों के लिए। क्या इन कानूनों का जो मुस्लिम लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग हैं, क्या उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा? आप उनसे पूछ के देखिए, वो कुछ भी है, एक व्यक्ति जो है 3 शादियां कर लेता था, 3 तलाक पे जो है कहने पे उनका तलाक हो जाता था, तो क्या वो लोग खुश नहीं होंगे? वो महिलाएं बहुत खुश होंगी। तो मेरे हिसाब से जो है कि जो भी कानून यूसीसी जो बन रहा है, इसके मैं पूर्ण समर्थन करती हूँ। कानून जो बनता है वो सभी लोगों के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो लागू हो रहा है उसमें क्या है वो अभी साफ निकल करके नहीं आया है। जब तक साफ निकल करके नहीं आता है तब तक जनता को ना ही जानकारी होती है, ना उसका कोई जवाब दिया जा सकता है। तो जब वो सामने आए तब उसका कुछ जवाब दिया जाए। शरीयत के हिसाब से बंटवारा था वो ख़त्म कर दिया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया से बंटवारा होगा। कानूनी प्रक्रिया से अगर बंटवारा होता है तो सो फार गुड है, उसका तो स्वागत है, क्योंकि कानून के अंतर्गत सभी लोग आते हैं। जो शरीयत में है वही हिंदू में होना चाहिए, जो हिंदू में है वो शरीयत में होना चाहिए। एक पत्नी अगर है तो दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए, ये कानून के खिलाफ है। तलाक से भी संबंधित गाइडलाइन जारी की गई है, इसके लिए क्या कहेंगी? अब तलाक तो भाई उन लोगों की अपनी एक वो है कि जिससे वो लोग पंचायत के द्वारा या अपने समझौते के द्वारा या अपने मजहब के द्वारा वो लोग तलाक को माने देते हैं। अब उस चीज़ को तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि उनकी क्या मतलब है तलाक में। इसी क्या उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए? इंडिया में यूसीसी का मतलब हर सारे धर्म में हर कानून समान रूप से लागू, यही यूसीसी का। मेरा नाम दरिक्षा शेख खान है, मैं नारी कलेक्शन की ओनर हूँ। जी, तो क्या उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू होना चाहिए? मुझे लगता है कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंडिया में हर रिलीजन के लोग रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर एक रिलीजन का अपना अपना एक्ट होता है। जैसे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, इंडियन मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, और मुस्लिम मैरिज एक्ट में शरिया फॉलो होता है। तो शरिया के हिसाब से हम लोग चलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बहुत लोगों के लिए अपनाना कि वो वही वाला धर्म, उनके ही रूल्स फॉलो करें, क्योंकि ये एक कॉमन रूल हो जाएगा फिर। तो मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए अभी फिलहाल के लिए। मैम, के हिसाब से जायदाद का बंटवारा जो था, संपत्ति का बंटवारा, उसके ऊपर भी रोक लगाई जाएगी, इसके लिए क्या कहेंगे? इसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि शरिया के हिसाब से ही हम चलना चाहते हैं और शरिया के हिसाब से हम फॉलो करना चाहते हैं, और हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यूसीसी नहीं आए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी कि यूसीसी अगर आता है तो इसका सीधा फायदा मुस्लिम महिलाओं को होगा। मुस्लिम महिलाओं को होगा, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी फैसले अभी तक हो रहे हैं उससे भी मुस्लिम महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे में
3 तलाक की जो चीज़ करी गई है, उस बात करी गई है, उससे पहले भी बहुत सारे हर तरह के लोग हैं, सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बहुत सारी मुस्लिम औरतें जो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज करी गई हैं, जिनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है, मे भी उनके लिए फ़ायदेमंद हो, पर बाकी अभी तक का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें हम लोग हैप्पी है।